Namaste everyone. I hope you're doing good. I hope you are a safe Diwali. So आज का मेरा वीडियो है बिगनर्स लोग के लिए. मैं बेसिकली वीडियो ज़्यादा कर यस वी आर बैक अगेन. सो आज का मेरा वीडियो है बिगनर्स लोग के लिए जो जिम स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या कोई मार्शल आर्ट्स करने का प्लान कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं. तो 2-3 बार मुझे बिगनर्स लोग ने यही पूछा है कि सर मैं जिम करूँ या पावर लिफ्टिंग करूँ या मैं कोई कराटे करूँ, बॉक्सिंग करूँ. तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले चीज़ आपको ये समझना है, आप अगर कोई भी जिम स्टार्ट करते हो या आप कोई भी मार्शल आर्ट स्टार्ट करते हो, आपके पास में कुछ गोल होना चाहिए. अभी मुझे एक ने पूछा था कि सर क्या मैं पावर लिफ्टिंग करूं, मुझे पावर लिफ्टिंग बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू नॉर्मल जिमिंग के. सो मैं उसको वही बोलता हूँ कि आपका गोल क्या है. आपका गोल क्या है, मतलब आप जिम क्यों ज्वाइन करो. आपको श्रेड बनना है या आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, पावर के लिए चाहिए या स्ट्रेंथ स्टैमिना, या आपको शो वाला बॉडी चाहिए, या आप बॉक्सिंग कर रहे हो, किक बॉक्सिंग कर रहे हो, सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हो, या आपको प्रोफेशनल फाइटर बनना है. तो सबके पहले आपके पास में एक गोल होना चाहिए कि आप वो चीज़ क्यों स्टार्ट कर रहे हो. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है. बहुत लोगों को मैंने देखा जिम में, और मेरे जब मैंने स्टार्ट किया था, बहुत लोगों को ये स्पेशली जिम में मैंने देखा हूँ कि वो लोग जिम स्टार्ट करते हैं, वो लोग एक पार्टनर को देखते हैं, देन वो पार्टनर उस जिम में एक बहुत अच्छा एक आदमी रहता है या लड़का रहता है जो बहुत अच्छे से जिमिंग करता है. उसको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं रहता है डाइट का, फिर उसके बाद में मसल्स का, सेकेंड ऑफ थिंग प्रोटीन के बारे में, देन मेडिसिन के बारे में. बहुत बार अगर आप जिमिंग करते हो, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियन रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, तो जो वेजिटेरियन रहते हैं वो ज़्यादातर सब्स्टिट्यूट देखते हैं नॉन वेज का. तो वहाँ पे आपको मेडिसिन लेना पड़ता है छोटा छोटा. अगर आप नॉन वेज भी हो तो भी आपको लेना पड़ता है. सो फर्स्ट चीज़ आपके पास में गोल होना चाहिए. मैं ये बता रहा था कि मैं एक जिम में कलीना में रहता हूँ. तो वहाँ पे कैसा पता है, वहाँ पे मैं एक लड़के को बहुत टाइम से देख रहा हूँ. वो जिम में आता है, उसका जो स्टार्टिंग डेडलिफ्ट करता है, वो उसका स्टार्टिंग 70-80 से रहता है, ठीक है. और वो उसका जो PR होता है वो 180-190 रहता है, ठीक है. तो मैं उसको पिछले 10-15 साल से जानता हूँ. उसने जब जिम स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक उसकी बॉडी सेम है, ठीक है. वैसा सिर्फ थोड़ा बहुत उसका बॉडी ब्रॉड हुआ है, ठीक है. ज़्यादा अगर कुछ फ़र्क नहीं है. और उसका अगर आप आर्म्स देखोगे, चेस्ट देखोगे, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा थोड़ा श्रेडेड हुआ है, मतलब थोड़ा सा कटिंग्स आया है उसके बॉडी में. अगर हम मुंबई की भाषा में बोलेंगे तो उससे कटिंग आया थोड़ा बहुत. तो आपको सबसे पहले चीज़ ये देखना है कि आप जिम कर रहे हो, आपका जो आपको गाइड कर रहा है वो एक्सपीरियंस है या नहीं. मैंने बहुत सारे ट्रेनर लोगों को देखा, वो लोग बहुत सारे ट्रेनर्स लोग को कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो मैंने उसको कोई एक्सरसाइज सजेस्ट किया, तो जब वो लोग अपने जिम में एक्सरसाइज करते तो वो लोग ट्रेनर लोग मजाक बनाते ये कौन सा एक्सरसाइज है, ये कौन सा एक्सरसाइज है. तो फिर मेरे को उसको समझाना पड़ता है कि ये कौन सा एक्सरसाइज है और कौन से स्पेसिफिक मसल्स के लिए करता है. तो बहुत सारे ट्रेनर्स लोगों को देखा मैंने जिम में, वो लोग क्या बोलते हैं पता है कि स्पेशली जो सूर्य नमस्कार होता है वो लोग वार्म अप के लिए देते हैं, ठीक है. बट आपको ये भी देखना है कि अगर आप लेग डे कर रहे हो तो आप उसको सूर्य नमस्कार में नहीं डाल सकते, ठीक है. आप लेग डे कर रहे हो तो उसका लेग डे का स्पेसिफिक वार्म अप आता है. अगर मैं बोलता हूँ सूर्य नमस्कार कंप्लीट एक्सरसाइज है, मेरे लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, और आप पूछोगे एक एक्सरसाइज जिसको मैं यूनिवर्सल एक्सरसाइज बोलूँगा वो मेरे हिसाब से है, वो है सूर्य नमस्कार. तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो वो आपका एंडिंग होना चाहिए, एंड होना चाहिए. चाहे आप कुछ भी करो, सूर्य नमस्कार मेरे हिसाब से फिनिशिंग एक्सरसाइज होता है और वो यूनिवर्सल एक्सरसाइज होता है. बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक मसल को टारगेट कर रहे हो, कि आज मैं चेस्ट कर रहा हूँ, या मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ, या मैं लेग कर रहा हूँ, या मैं विंग्स कर रहा हूँ, या मैं लोअर बॉडी के कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हर एक्सरसाइज के वार्म अप के लिए आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, ठीक है. बहुत सारे जिम में क्या करते हैं पता है, वार्म अप के लिए हर जगह सूर्य नमस्कार ही देते हैं. तो आपको पहला देखना है कि आप जिसको पास में अप्रोच कर रहे हो कि मुझे गाइड कर, उसको भी पता है या नहीं है. मैं सबसे बेस्ट सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक बिगनर हो, आपको क्या करना है, आपके ChatGPT लेना है. ChatGPT डाउनलोड करो, प्रो वर्जन या नॉर्मल वर्जन, और उसको अपना एक मेंटर की तरह समझो कि भाई ये मेरा मेंटर है, और उसको सब कुछ बोलो कि हाय मैं अभी जिम स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा एज इतना है, मेरा वेट इतना है,
और मेरा गोल क्या है, तो मेरे को एक बेसिक डाइट प्लान बना। तो बेसिक डाइट प्लान आपको मंथ, ये एटलीस्ट मंथ तक फॉलो करो, लाइक 30 डेज तक, मेरे हिसाब से 45 डेज, बट यूजली बहुत सारे बिगनर्स लोग फास्ट रिजल्ट के लिए रहते हैं। 30 डेज फॉलो करो एंड देन उसके बाद में चेंज करो। बट जब आप 30 डेज भी फॉलो कर रहे हो, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको डाइट पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मैंने 30 डेज फॉलो किया, देखो क्या होता है पता है, आपने जिम अच्छा किया, ठीक है, बट अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो आपका मसल्स में उतना एनर्जी नहीं रहेगा और उतना शेप नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, आपको प्रॉपर कूल डाउन करना है। जैसा आज मैंने चेस्ट किया, ठीक है, तो प्रॉपरली मेरे को स्ट्रेच करना है मेरा चेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज, मैंने बाइसेप्स किया या ट्राइसेप्स किया तो प्रॉपरली मेरे को वो चीज़ को स्ट्रेच करना है। ऐसा नहीं, बहुत लोगों को सोरनेस इसके लिए आता है क्योंकि वो कंपेयर करता है। जैसा मैं 10 kg करता हूँ तो कोई दूसरा है वो 20, 15, 45, 50 kg करता है, तो मैं उसके साथ में कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब वेट्स करता हूँ मेरा गोल नहीं है कि मेरे को साइज बढ़ाना है, मेरा गोल ये है कि मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए और एक 1 मिनट 2 मिनट तक चाहिए वो सेम स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। सेम आपका गोल क्या है, आपको श्रेड होना है या आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तो वैसा ही आपको सवाल पूछना है चैट जीपीटी के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज़, क्या आपके पास में उतना बजट है, नहीं है तो चैट जीपीटी को पूछो, लाइक मेरा बजट 5,000 रुपया है पर मंथ, मेरा बजट 500 है, 1000 है, बट बी ऑनेस्ट विथ चैट जीपीटी। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी आपको जज नहीं करेगा, वो आपके दोस्त जैसा है, उसको सवाल पूछो जो भी, बी ऑनेस्ट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट कंपेयर योर सेल्फ, लाइक उसने 30 kg किया तो मैं भी करूँगा। आप बिगनर हो, आप बिगनर के हिसाब में चलो। और सबसे पहली चीज़, बी पेशेंस विद दैट, घाई मत करो। लाइक बहुत प्रॉब्लम क्या होता है पता है, बहुत लोगों को ना फास्ट रिजल्ट के कारण है ना उनको प्रॉब्लम बहुत आता है, इंजरीज आता है, फिर उनका फॉर्म इनकरेक्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा, ठीक है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत लोगों को मैंने देखा हो करते हुए कि वो लोग का फॉर्म खुद भी गलत है और लोग दूसरे को भी गलत बता रहे हैं और आर्ग्यू करना स्टार्ट होता है। तो क्या होता है पता है, किसी को मन नहीं करता आपको बताने का। तो आप जब भी स्टार्ट करते हो तो बी लाइक अ बिगनर एंड लिसन लाइक अ बिगनर, डोंट बी लाइक अ कोच, कि। और बहुत सारे बिगनर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग 1 वीक चालू हो गया, 2 वीक चालू हो गया, 3rd वीक में वो लोग कोच खुद बन जाते हैं, लाइक कि मेरे को अभी आता है, मेरे को सिखाने का ज़रूरत नहीं है। भाई देख, मेरे को मार्शल आर्ट्स करते हैं ना 20 साल हो गया, ठीक है, मैंने आज तक कभी ब्लैक बेल्ट नहीं लिया हूँ, ठीक है, बट मैं आज भी खुद को वाइट बेल्ट मानता हूँ। अगर कोई मुझे सिखाता है, आई विल बी लाइक, मैं दोनों हाथ ज्वाइन करके बोलता ठीक है सर आप मुझको बताओ। बट कभी कभी क्या लगता है पता है कि मेरे को गुस्सा कभी आता है जब एक बिगनर है जिसको खुद नहीं पता है क्या है, फॉर्म का नाम नहीं पता है, बट वो कोच बना है, तो प्रॉब्लम क्या आता है पता है, फिर मेरा सिखाने का भी मन नहीं करता है। सेम, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर कोई गाइड भी करता रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 4th चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जैसा अभी बताया था, आपको कंसिस्टेंट रहना है। सेम, आप सबसे बेस्ट चीज़ है ना, किसी को भी मत फॉलो करो जिमिंग में, अर्नोल्ड को फॉलो करो, ठीक है। मैं पर्सनली बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि आपको एक चीज़ समझ में रखना है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अर्नोल्ड को इसके लिए बेस्ट बोलते हैं, वो 8 टाइम चैंपियन है, डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग नहीं देखता हूँ, बट मैं मोटिवेशन वीडियोस बहुत फॉलो करता हूँ एज ए मार्शल आर्टिस्ट, बिकॉज मेरा अप डाउन होता है। तो मैं अर्नोल्ड के वीडियोज़ देखा हूँ, भाई उसके जैसा ना आज तक आया है और ना आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में डेडिकेशन है और वो ओल्ड स्कूल है, ठीक है, और वो कंसिस्टेंट है। वो बोलता है मैं सेम खाना खाता हूँ, ठीक है, वो सेम डाइट फॉलो करता है और वो सेम ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करता है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं। और उसका अगर आप ट्रेनिंग भी देखोगे ना, कुछ ऐसा फैंसी नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आप फैंसी चीज़ एक्सरसाइज करने को देखते हैं। अभी मैं मेरे जिम में फैंसी लाइक बारबेल थ्रो करता हूँ, मैं वेट्स के साथ में करता हूँ, सॉरी कभी कभी लाइट वेट करता हूँ। तो बहुत लोगों को लगता है कि यार ये क्या है, ये कौन सा मसल को हिट कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरे को भी सिखाओ। मैं बोलता हूँ भाई कि तेरा फोकस क्या है? मेरा फोकस बेयर नकल है, मेरे को बेयर नकल करने का, तो मेरे को अगर बेयर नकल करने का मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसके लिए मैं बारबेल थ्रो करता हूँ। अगर आप जिम करते हो आप बारबेल थ्रो मत करो, वो आपको सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आपको जिमिंग करना है, आपको मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनना है। फिर उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, मैं जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ मैं इसके लिए क्योंकि मैं मिस्टेक देखता हूँ। फिर इसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़, 4 वीक नहीं हुआ, एक मंथ नहीं हुआ, आपका वीडियो चालू हो जाता है, वीडियो डालना ऐसे ऐसे कटरीना के जैसे, किसी के जैसे। आपको समझ में चाहिए कि पहला आप लोगों को समझाने से पहले खुद समझो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, ठीक है। नहीं तो मैं बहुत लोगों को देखा जिम में आता हूँ, ठीक है भाई वो तुम्हारा पर्सनल है,
सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, गाइड करता हूँ, बट मैं एक टाइम के बाद में स्टार्ट किया। देखो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना आजकल हम लोग के पास में ज़्यादा चैम्पियन क्यों है पता है? क्योंकि हम लोग ज़्यादा चैम्पियन नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है। चैम्पियन इसके लिए नहीं है क्योंकि चैम्पियंस को ना डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और दिमाग शांत चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अर्नोल्ड से एक चीज़ सीखा उनके वीडियो से, कि आपने देखा रहेगा अर्नोल्ड को अगर वेट्स करते हो उसके पास में कुछ ईयरपॉड्स, ईयरफोन कुछ भी नहीं रहता है। मेरे को अभी समझ में आया कि जब वो वेट्स करता है ना वो कंप्लीटली फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रीदिंग मैटर करता है। आपने देखा रहेगा, फिर उसकी मतलब ऐसे ट्रेनिंग है। मैंने डेडलिफ्ट में या मैं कुछ हैवी वेट्स करता हूँ, पहले ब्रेथ अपने सांस लिया, उसके बाद में अप लिया, फिर सांस पे भी फोकस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत स्लो करना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबको लाइक यू नो कि सबको ऐसा चाहिए कि मेरे को बहुत अच्छा बॉडी चाहिए, मेरे को ही चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है? वो वेट, वो डाइट, वो कंसिस्टेंसी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो स्लो रिदम। सबको बोरिंग लगता है, आपको स्लो में करना पड़ता है। आप कभी क्या करना पड़ता है, जो भी आपके जिम का सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर रहेगा ना उसको फॉलो करना, उसको देखना, वो बहुत स्लो करता है, वो फास्ट नहीं करता है, ठीक है? वो स्लो करता है क्योंकि वो क्वालिटी में बिलीव करता है, क्वांटिटी में नहीं, ठीक है? सो मेरे हिसाब से यही चीज़ है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एमेच्योर लोगों की, सर मैं जिम करूँ उसके बाद में मैं डाइट फॉलो करूँ, ठीक है? डाइट भी फॉलो करना है। देखो अगर आपको डाइटिशियन भी चाहिए ना, स्टार्टिंग बिगनर लोग के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ बार बार, बिगनर लोग के लिए चैट जीपीटी यूज़ करो और उसको बोलो कि सर मेरा कि उसको दोस्त की तरह बात करो कि भाई मेरा जो मंथली जो मैं अपने डाइट पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ वो है 200 रुपया, 400 रुपया, ठीक है यार? मैं बोलूँ कि जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था मैंने बहुत सारे काम किया हो। मैंने स्विगी का काम किया हो, मैंने पार्टीज़ में वो वेटर का जॉब किया हो, ऐसा नहीं है। तो डोंट बी अशेम ऑफ द अर्निंग दैट यू गेट और द वर्क दैट यू डू फॉर योर प्रोफेशन। इट्स द बेस्ट थिंग एंड ट्रस्ट मी, इट्स द बेस्ट इमोशन एंड द टाइम दैट यू विल एवर हैव। ये जो टाइम आपका जा रहा है ना 200-400 रुपये, ये आपको ऐसा चीज़ सिखाएगा जो आपको 4000, 5000, 10,000, 40,000 तक वो भी नहीं सिखाएगा। क्योंकि ये 200-400 ना मिनिमम लाइक यू नो मिनिमम पैसे में आपको मैक्सिमम रिजल्ट कैसा चाहिए ये आपको 200-400 रुपया सिखाएगा। ये आपको 4000, 10,000, 5,000 नहीं सिखाता है, ठीक है? तो बी ऑनेस्ट विद देम एंड नेवर बी अशेम ऑफ लाइक यू नो ऑफ योर वर्क, कि मैं केटरिंग कर रहा हूँ या मैं किधर स्विगी कर रहा हूँ। मैंने भी किया हूँ जब मेरा थोड़ा ऊपर नीचे था, क्योंकि मेरे को मेरा प्रोफेशन को सपोर्ट करना था, ठीक है? फिर ऐसे बहुत सारे पुट्ठे काम मतलब उल्टे काम मतलब उल्टे काम भी नहीं बोल सकता, ऐसे छोटे काम जो मैंने किया हूँ जिससे मुझे सपोर्ट मिला है, ठीक है? फिर इसके बाद में आपको कंसिस्टेंसी रखना है, पेशेंस रखना है, और सबसे बड़ी बात आप ध्यान में रख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर सबसे बड़े चूतिए हो गए, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट मेरे को ये बोलना ज़रूरी है, अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंसर को सुनते हो लाइक यू नो जो बॉडी बिल्डिंग में दिखाता है, अरे आज मेरे साथ में 50 kg मारो, 10 kg मारो, 100 kg मारो, अनलेस एंड अनटिल उसने एक लेवल नहीं अचीव किया, लाइक यू नो उसको स्टेट लेवल नहीं खेला है, उसने नेशनल लेवल नहीं खेला है, मैं बोलता हूँ किसी को मत सुना करो। डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर खेला है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का नॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही होता है। अगर वो स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, बॉडी बिल्डर, तो ही उसको सुनो। अगर उसने कुछ कंपटीशन नहीं लड़ा है तो मत सुनो भाई, वो आपका टाइम वेस्ट है, उसको खुद भी नॉलेज नहीं है, वो क्या अपना सिर्फ चैनल ग्रो कर रहा है और व्यू ला रहा है, ठीक है? मैं इतने टाइम बाद लाइक आफ्टर 2 डेकेड्स मेरे को समझ में आया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके लिए मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। तो अगर वो जिसको फॉलो करते हो वो स्टेट है, नेशनल है, ऐसा नहीं कि वो शाहरुख खान का लड़का है या कोई उसको ब्लू टिक है, उसको ब्लू टिक है क्यों वो देखो। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब में पैसे देके सब्सक्राइबर, पैसे देके फॉलोअर्स लाना कोई बड़ा बात नहीं है। वो बहुत, अगर आपको देखने का उसके फॉलोअर्स में जाओ, उसके फॉलोअर्स का ये चेक करना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लेजिट है कि नहीं। यहाँ तक कि कमेंट और लाइक भी फेक आता है, बहुत फेक रहता है। तो अगर जो इन्फ्लुएंसर है वो बता रहे हैं, ठीक है, उसको खुद भी नॉलेज नहीं है वो क्या बता रहे, कभी कभी उसको सिर्फ व्यूज चाहिए तो कुछ भी बताएगा। जैसे तरुण गिल का आपने देखा रहेगा,
अभी उसके पास में कुछ वीडियोस नहीं है। बहुत लोग आके कमेंट सेक्शन में बोलोगे तरुण गिल ये है, तरुण गिल वो है, स्टेट है, वो है, बट जो जो नॉलेज देता ना वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई जिसको सेंस रहेगा ना बॉडी बिल्डर, वो उसको गाली देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो तरुण गिल अभी क्या कर रहा है पता है। अभी उसकी बॉडी नीचे मैगी से बॉडी बनाया, उसने सिगरेट पी के बॉडी बनाया, दारू पी के बनाया। तो उसके बाद में अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो इंटरव्यू ले रहा है, कभी कोई जिमिंग अखाड़ा जा रहा है, कभी कोई इधर जा रहा है, कभी कोई इसका ले रहा है। आपको ये चीज़ समझना है, वो उसके जगह उसका गोल क्या था पता है, उसका गोल इन्फ्लुएंसर था। तो वो अपनी जगह ठीक है जहाँ पे वो कर रहा है, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंसर बनना है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको फॉलो करके कि भाई वो मेरा आइडल है एज अ बॉडी बिल्डर, तो वो आपके लिए गलत होगा। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप किसको आइडल ले रहे हो व्हेन इट्स कम टू बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, और व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ थिंग दैट और एनी काइंड ऑफ थिंग जिसमें आपको प्रोफेशन बनाना है। बी वेरी माइंडफुल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी मार्शल आर्ट्स और जिमिंग, आई एम नॉट अ लेजिट जिम गाय, बट आई डू हैव ट्रेन्ड many gym trainers specifically for boxing, kickboxing, and I still continue। मैं सर्टिफिकेशन चालू किया जहाँ पे मैं ट्रेनर्स लोगों को हेल्प करता हूँ, जहाँ पे मैं उनको बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, हाउ दे कैन अपग्रेड देमसेल्फ लिटिल बिट फाइनेंशियल। बिकॉज आज के टाइम पे बॉडी बिल्डिंग, सॉरी नॉट बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग भाई मेरे हिसाब से ना ये ईजी नहीं है। जैसा आपको एक बॉडी बिल्डर का लाइफ दिखता है ना, वो ईजी नहीं। बॉडी बिल्डर बनना और एक योगी बनना, ये दोनों सेम होता है। सैक्रिफाइस और जो डेडिकेशन, जो पेशेंस लेवल रहता है, दोनों में सेम होता है। तो बॉडी बिल्डर भी वो कोई एक नॉर्मल नहीं है, उसके लिए भी बहुत पेशेंस और लाइक यू नो एक बॉडी बिल्डर बनना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं भी कुछ लोगों को सिखाता हूँ, जहाँ पे मैं उनको बॉक्सिंग और जहाँ पे मैं उनको बेसिक सिखाता हूँ कि कैसे पैडिंग लेना है, कैसे किकिंग लेना है, कैसे क्लाइंट को पिच करना है फाइनेंशियली। जब आप ना फाइनेंशियली प्राइस वाइज जब आप उसको आपका नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग सिखाते हो, लाइक या उसको जिमिंग करवाते हो, उसके साथ में अगर आप उसको बॉक्सिंग सिखाते हो तो कितना प्राइस बोलना चाहिए, ये सब मैं भी सिखाता हूँ कुछ बॉडी बिल्डर से। और मैं बहुत सारे जिम ट्रेनर से बहुत नया चीज़ सीखता हूँ, स्पेशली विद देयर टेक्निक्स, क्योंकि बहुत जिम ट्रेनर्स लाइक मोस्ट ऑफ दी जिम ट्रेनर्स आप देखो कि सबका अलग अलग टेक्निक होता है और अलग अलग फॉर्म होता है। मैं सबसे बहुत कुछ सीखता हूँ क्योंकि मैं खुद को एक बिगनर मानता हूँ, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग न्यू थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।